वो है बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। आजकल हर व्यक्ति स्ट्रेस में जा रहा है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इस चीजों को समझना है, कैसे तनाव हमारे जीवन में बढ़ रहा है, कैसे इसको हम निजात ले सकते हैं, इस चीजों को बारीकी से समझना है। तनाव और चिंता ज्यादातर लोगों की कॉमन समस्या हो चुकी है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने लग जाते हैं। इतना सोचते हैं जिससे वो अपनी जरूरी बातों पर गौर ही नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या है, वो किसी भी कार्य को करने में दक्ष नहीं हो पाते, किसी भी कार्य को सही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाते। अब तनाव क्यों होता है, इस चीज को समझना है। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है। और एक चीज और समझना है, अगर समय रहते इस तनाव को प्रबंधन नहीं किया गया, मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो ये हमारी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ इस दोनों को प्रभावित करती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो तनाव जो होता है वो, या आप स्ट्रेस की बात करें, वो अनचाहा मेहमान होता है ना, जो कभी भी किसी के घर में आ सकता है। तनाव किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि इस उम्र में हो, किसी भी बच्चों को भी आजकल तनाव होता है। आप युवा वर्ग को भी तनाव होता है, बुजुर्गों को भी तनाव हो सकता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी क्या है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, मम्मा ने कुछ कह दिया, पापा कुछ कहेंगे, तो हर चीजों पर स्ट्रेस रहता है। मोबाइल के माध्यम से भी स्ट्रेस ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा अगर बात करें, अब तनाव है क्या, इस चीजों को बारीकी से समझना है। मेरा वीडियो आ रहा है? ओके, एक सेकंड। अब ये चीज ना, तनाव होता क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि जो स्ट्रेस है या अवसाद हर व्यक्ति को आता है। और जब ये दबाव ज्यादा बनाने लग जाता है तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और जब ये ज्यादा प्रभाव डालने लग जाता है तो हमें कई प्रकार के हेल्थ इश्यू होने लग जाते हैं, हम परेशान होने लग जाते हैं। हमारा काम करने का जो लेवल है वो कम होने लग जाता है। हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हम हर वक्त क्या है, नेगेटिव विचार रखते हैं हमारे दिमाग में। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि जब आपका तनाव का जब लेवल बढ़ता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे एड्रिनल और कार्टिसोल हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, जो आपकी दिल की धड़कन को बढ़ाने लग जाते हैं, आपके बीपी के लेवल को बढ़ा देंगे, आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में उनका रोल होता है। तो ये धीरे धीरे एक सीमा से ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो हमें इन प्रकार की समस्याएं आती है जो हमारे लिए घातक साबित होती है। अब तनाव के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है यू यू स्ट्रेस। और यू स्ट्रेस एक आम धारणा में ऐसे भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में तनाव होना भी चाहिए, होता भी है। और आजकल ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता, यू स्ट्रेस जो होता है ज्यादा खतरनाक नहीं होता। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति इस चीज को फील भी करता है, और खास तौर पे महिलाएं ज्यादा फील करती है। महिलाओं को सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए रहता है कि हालांकि वो खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेस का लेवल रहता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। उठते ही सब सारे परिवार वालों के लिए मुझे चाय बनानी है, ये भी एक स्ट्रेस होता है। खाना बनाना है, उसका भी स्ट्रेस है। और जो जो व्यक्ति है या जो पुरुष वर्ग है उनका स्ट्रेस रहता है कि मुझे काम पर जाना है, मुझे भी जल्दी उठना है। बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है। और कई बार महिलाओं को और भी प्रकार के स्ट्रेस रहते हैं, जैसे आज मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, घर पे सिलेंडर खत्म होने के बाद में वो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो कई प्रकार के हैं। और कई लोग कॉमन स्ट्रेस भी लेने लग जाते हैं कि धूप नहीं निकली है, अभी सर्दी का मौसम है, और अगर धूप नहीं आए, बादल की छाए इनको नजर आए, तो भी लोग क्या स्ट्रेस के लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आम धारणाएं हैं, इससे व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है।
क्योंकि ये एक लेवल तक ही सीमित रहता है और आजकल हर व्यक्ति को ये रहता है। लेकिन एक होता है डी स्ट्रेस, जिसको क्रोनिक स्ट्रेस बोला जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इसमें हमारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो इम्बैलेंस होता है और ये अनैच्छिक होता है कि उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये नेगेटिव स्ट्रेस होता है। और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती है। और ये समझने वाली बात है कि जब दुनिया में इतने लोग क्रोनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्थिति खतरनाक हो जाती है और चीजों को बारीकी से भी समझना है। अब आप एक चीज को नोट कीजिएगा, जब भी इस प्रकार की जब समस्या आती है तो हमें ऐसे कौन से उपाय करें जिसके कारण हमें इन चीजों से निजात मिलती है। आपने देखा होगा क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है, आपने थोड़े समय की पहले की बात है, अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि एक आरपीएफ का जवान गाड़ी में यात्रा कर रहा था और उसने अपने अधिकारी और उसके साथ में तीन जो जवान थे या तीन यात्री थे, उसको उसने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। यानी कि स्ट्रेस का लेवल, जब डिप्रेशन जो है वो लिमिट क्रॉस कर देता है तो वैसी स्थिति पैदा होती है। और ये आजकल आपने देखा होगा हर घर में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे मिलने मिल जाते हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, दुनिया में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग क्या है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में इस लाइफ को जी रहे हैं। और भारत की बात करें तो भारत में हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है, स्ट्रेस से पीड़ित है। अब हमें स्ट्रेस के लेवल को समझ ही नहीं पाते कि है क्या बेसिकली। लेकिन आपने अगर नोट करें तो घर परिवार में भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति अ, इस पे गौर करने वाली है और अपने को समझना भी है कि अगर वो पीड़ित है तो उसको अपने को सहयोग करना है। अब कई व्यक्ति अपने पे बार बार गुस्सा करते हैं तो हम उल्टा उस पे गुस्सा कर लेते हैं। उससे होता क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति अनचाहे कि वो चाहता नहीं है गुस्सा करना, लेकिन जब उसका स्ट्रेस का लेवल जब अपर क्लास में हो जाता है तो वो गुस्सा करता है। तो हम उसके हम हमें उसका व्यवहार समझ में नहीं आता तो हम भी उस पर गुस्सा कर लेते हैं। और वो स्थिति क्या है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है वो ज्यादा नेगेटिव विचार में चला जाता है और घर की स्थिति, घर का माहौल दिनों दिन खराब होता चला जाता है। ऐसी स्थितियां आप कई शहरों में, कई गांवों में, कई जगह देखने को मिलती है कि घर परिवार में अच्छा संबंध नहीं है, एक व्यक्ति के कारण पूरा घर बिखर जाता है। ये समस्या आजकल आम हो गई है। अब इसको गहराई से समझना है कि ऐसे अगर व्यक्ति हमारे परिवार में है तो हमें कैसे उससे निजात ले सकते हैं, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग हैं तो हमें उसको सुनना है, उसको समझना है और फिर उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको सही करना है। आपने देखा होगा आजकल, और ये सबसे बड़ी बात यह है, मेंटल लेवल कैसे खराब हो रहा है कि भारत के अधिकतर लोगों का पेट खराब है। और मैं कई बार आप लोगों को कहता हूँ, जिस व्यक्ति का पेट खराब है उसका दिमाग का लेवल खराब रहता है। और जब दिमाग का और पेट का जब लेवल खराब रहता है तो उसका न्यूट्रिशन खराब रहेगा और वो किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। धीरे 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 क्या है, वो स्ट्रेस को बढ़ाता चला जाएगा। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है, ये समझना है। जैसे आपने देखा, जो व्यक्ति स्ट्रेस में है उसको दो प्रकार के लक्षण मिलते हैं। एक तो मनोदेहिक यानी कि मानसिक लक्षण अलग होते हैं और एक होते हैं शारीरिक लक्षण। मानसिक लक्षण कौन से होते हैं, जो व्यक्ति स्ट्रेस के लेवल से जूझ रहा होता है उसको सबसे बड़ी समस्या रहती है याददाश्त की। उसकी याददाश्त दिनों ब दिन कमजोर होती चली जाती है। और जब जो व्यक्ति याददाश्त कमजोर रहता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है और वो हमेशा अकेला रहता है, निराश रहता है। और जो व्यक्ति निराश रहता है, जो व्यक्ति याददाश्त जिसकी कमजोर है, तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल या उसका आत्मसम्मान या कुछ भी माने वो हमेशा कम ही मानता है। और ये रियलिटी बात है। और जो व्यक्ति उदासी भरी जिंदगी में जीवन व्यतीत करता रहता है, एक बहुत बड़ी ये आजकल हर व्यक्ति भी इस चीज से जूझ रहा है, नेगेटिव विचार। जो व्यक्ति स्ट्रेस के लेवल में है उसका जो पॉजिटिव थिंक नहीं सोचता, वो हमेशा नेगेटिव विचारों में घिरा रहता है और उसको जो डिसीजन मेकिंग है वो सही नहीं हो पाती है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता है वो समझिएगा वो स्ट्रेस के लेवल को आगे तक पहुंच चुका है। एक चीज को और समझना है, अगर किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लग रहा है, काम में मन न लगना भी क्या है, ये एक स्ट्रेस का लक्षण है।
सिम्टम्स हैं। अगर किसी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पे बार बार गुस्सा आ रहा है, तो आप भी समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रहा है। छोटी छोटी बातों पर आजकल हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है कि उसका स्ट्रेस का लेवल अपर होता जा रहा है। तो इसमें भी ये भी एक लक्षण है, अकेला महसूस करना, बुरे विचार आना, नींद का लेवल जो है वो डिस्टर्ब होना। नींद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने कई बार डिस्कस किया है, और कई बार हमारे कोचेज हैं वो नींद से रिलेटेड कई टॉपिक भी ले चुके हैं। नींद हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और नींद भी आपको स्ट्रेस का लेवल को कम करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और जिन लोगों को स्ट्रेस का लेवल जब अपर होता है, बढ़ता चला जाता है, तो उनको नींद की समस्या भी रहती है। अब शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं, इन चीजों को भी समझना है। अपने मैं बता देता हूँ। जैसे व्यक्ति को सबसे पहले जो डिप्रेशन में या स्ट्रेस में रहते हैं, उनका सिर दर्द रहता है, नहीं, बार बार उनको पसीना आता है। कई व्यक्तियों को खाना निगलने में या खाना खाने में प्रॉब्लम रहती है, और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होती है व्यक्ति, क्योंकि जब स्ट्रेस का लेवल अपर होता है, तो कुछ हार्मोन्स है, जैसे एड्रिनल हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन है, वो एक्टिव होते हैं। वो आपकी दिल की धड़कन को तेज करते हैं। जब दिल की धड़कन तेज होती है, तो घबराहट होती है। घबराहट से बीपी बढ़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ता है, तो हमारा हार्ट का साइज भी बढ़ता है। और जब हार्ट का साइज बढ़ता है, तो दिक्कत क्या आती है कि हमारे हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो व्यक्ति, आपने देखा होगा, अधिकतर लोग जो गुस्से में रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की समस्या रहती है। और ये एक बहुत बड़ी आज की जो लेटेस्ट जो खबर रही है, अभी इन दिनों में अखबारों में भी आ रहा है, स्ट्रेस जो है वो अटैक को इनवाइट करता है। यानी कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, उनको हार्ट अटैक संबंधी रोग पैदा होते हैं, हार्ट संबंधी रोग पैदा होते हैं। उनका बीपी का लेवल कभी सुधरता नहीं, और वो गोली लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, उसके बाद में भी उनका जो बीपी है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। इसके अलावा रात को नींद उनको भी समस्या रहती है, बार बार उनको टॉयलेट जैसी समस्या रहती है, यानी कि बाथरूम आता है उनको बार बार, चक्कर आने की समस्या रहती है। दिन भर उनको जो है, जो शारीरिक लक्षण ये है कि जो चिड़चिड़े रहते हैं, प्लस शरीर में कंपन पैदा रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। ये इस प्रकार की जो समस्याएं रहती है, तो वो स्ट्रेस का जो लेवल है वो अपर लेवल पे पहुंच जाता है। हम इस चीज का गौर नहीं करते हैं, तो हमें इस चीज की जानकारी भी नहीं रहती है, तो हम इस पे गौर करते ही नहीं कि हमारे परिवार में ऐसे कुछ सदस्य हैं जो इस लेवल पे पीड़ित हैं, क्योंकि उनको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद कभी कहते नहीं है कि हमें स्ट्रेस है, या हमें इसका इलाज करवा दीजिए। लेकिन हमें खुद को आगे बढ़कर वो काम करना होता है। अभी लेटेस्ट हमारे भी परिवार में कोई व्यक्ति थे, उनको स्थिति ये हो गई थी कि स्ट्रेस का लेवल बहुत अपर क्लास पे हो गया। उसके बावजूद बार बार हम प्रयास करते थे कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन कभी गौर नहीं किया। अंततः जब कोई व्यक्ति खुद हार जाता है, नेगेटिव थॉट ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसको कोई न कोई दिशा दिखानी पड़ती है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उसको कनेक्ट किया, और आज एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थकान व पसीना आना, ये इसकी जो शारीरिक लक्षण ये भी रहते हैं। कारण कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है? तो आम कारण है, हर व्यक्ति जानता है। सबसे पहला जो कारण है वो खराब जीवन शैली है, कि हमारा खाना पीना सही नहीं है। जब खाना पीना सही नहीं होता, और एक चीज को समझना है, अधिकतर जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इनकी समस्या रहती है, वो आपकी खाने पीने से रिलेटेड है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, तो आप इस लेवल को बड़े जल्दी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन और आपका जो न्यूट्रिशन डाइट है, जो व्यक्ति न्यूट्रिशन डाइट वगैरह और प्रोटीन का सही इंटेक करते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत कम आता है। क्यों आता है? क्यों कम आता है? क्यों, इसका रीजन है, क्योंकि आपके वो हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं जो आपको हमेशा खुश, जैसे डोपामाइन का लेवल बढ़ता है आपके, है ना? जब डोपामाइन का जब लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, एट्रोफिन जो है, ये कुछ हार्मोन्स है जो आपको हमेशा खुश रखते हैं।
ये कब करते हैं? जब आप एक अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण क्या है? जो व्यक्ति बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने बॉडी पे काम नहीं करते, उनका भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। तीसरा कारण जो है, व्यक्ति नशे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति छोटा छोटा जो नशा करता है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। और एक चीज और बताता हूँ आपको, जो व्यक्ति, एक कारण ये भी रहता है, जो व्यक्ति ज्यादा कॉफी पीता है या ज्यादा चाय पीता है, वो भी स्ट्रेस में आता है। यानी कि जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ाता है चाय और कॉफी। इसके अलावा दो चार कारण और भी हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, या आपका एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावा एक चीज और है, जिनका सोशल नेटवर्किंग ज्यादा रहता है, नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, जिनका काम करने का जो शैली है उन लोगों के साथ ज्यादा है, जो खुद एक्टिव नहीं है, तो वो भी बड़े कारण है, जिसके कारण क्या, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। तो ये कई चीजें हैं, मैं आपको उपाय बताऊंगा। ऐसे कौन से इलाज हैं, कैसे कौन से कोई उपाय हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस का लेवल आप मैनेज कर सकते हो और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो वो नोट भी कर सकते हो, और ये हर व्यक्ति बार बार भी बताते हैं। हम बार बार आपको उपाय लगभग कॉमन इसीलिए रहते हैं कि आपको वो उपाय करेंगे तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उससे आप निजात पा सकते हो। तो सबसे पहला जो उपाय है, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आप भी उठे हो ना, तो हमें हमेशा जो सुबह जल्दी उठना है। सुबह हर हाल में जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे आप रात को लेट सोएं या जल्दी सोएं। आप जब एक पर्टिकुलर लाइफ में एक टाइम निर्धारित होता है कि मुझे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो आप हमेशा, चाहे रात को आप नींद कम आई है, तो भी आप एक्टिव रहेंगे पूरे दिन। दूसरा, उठने के बाद में जो एक्टिविटी करनी है ना, उठने के बाद में मोबाइल नहीं चलाना है। कि उठ गए हैं, सर ने कहा है उठ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब रिजाई में बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, तो ये नहीं। इससे उठने का कोई तात्पर्य नहीं है। इससे बढ़िया तो आप 2 4 घंटे नींद वो ले लेते, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। उठने के बाद में नेक्स्ट जो अप्रोच रहती है, वो आपकी बॉडी पे काम। जैसे कई कोचेज बताते हैं ना, उठते इस पहला काम क्या है? जैसे आप उठे, जूते पहने। जूते पहनने से आपके काम स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, आप बाहर वॉकिंग पे चले जाओगे, तो आपके कुछ हार्मोन्स के लेवल एक्टिव होते हैं उससे, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन और डोपामाइन का लेवल आपको अच्छा महसूस होने लग जाता है। उसी दिन से स्ट्रेस मैनेजमेंट आप खुद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस दिन आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, जिस दिन आपने पहले दिन जूते पहने और जिस दिन वॉकिंग पे चले गए, एक्सरसाइज प्रारंभ कर दिया, आपके डोपामाइन का लेवल बढ़ने लग जाता है और आपको खुश महसूस होने लग जाता है। नेक्स्ट जो है, एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिटेशन आप करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? आप एकाग्रता बढ़ती है, आपका जो सोचने और समझने का लेवल बढ़ता है आपका। एक सबसे बड़ी बात है, मेडिटेशन से आपकी सांसें गहरी होती है, और जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, वो हमेशा लंबा जीवन जीता है, और उसके फेफड़े मजबूत होते हैं, उल्टा उसको स्ट्रेस नहीं आता है। क्योंकि जिस जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, उनकी सांसें बहुत कम होती है। कम का मतलब उसकी सांसें गहरी नहीं होती, सांसों का लेवल बहुत ही कम माना जाता है। और जिसकी सांसें गहरी होती है, उसको स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी सांसें गहरी होती है। नेक्स्ट जो है, आपका जो आहार है, वो प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। वो अपने कोच से बात करें कि कैसे मैं अपनी डाइट को सुधार कर स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकता हूँ। दूसरा, हमारे परिवार में ऐसे कोई सदस्य हैं जो स्ट्रेस से पीड़ित है, उनका आज से ही खाना पीना चेंज करना। देखना, जिस दिन आप पहले दिन से ही खाना पीना चेंज कराएंगे, तो पहले दिन में ही आपको कुछ न कुछ अ, उसके सिम्टम्स है वो कम होते नजर आएंगे। एक और चीज समझना है, हर हाल में खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है, उसको कभी स्ट्रेस आता है नहीं। और उसके लिए क्या है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव विचार रखने हैं, सकारात्मक सोच रखनी है, तब आप हर हाल में खुश रहते हैं। और अधिकतर ये लोग समझते हैं कि खुश रहने से आपके कई हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं। अब खुश कैसे रहते हैं? आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मोबाइल चलाता है, रील चलाता है, तो अपने आप में उसके कुछ हार्मोन के लेवल बढ़ते हैं, जो डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, तो उसको खुशी महसूस होती है।
तो कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। जब दुखी होते हैं तो उनके हार्मोन्स के लेवल क्या है, इम्बेलेंस हो जाते हैं। अब इन चीजों को समझना है कि समस्याएं जीवन में आएगी आएगी, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएगी। लेकिन जब समस्याएं आती है तो साथ में समाधान भी आता है, समाधान भी होता ही है। कोई भी आप छोटी सी बात को लंबे टाइम तक सोचते हैं तो वो समस्याएं क्या करती है, एक रोग प्रकट कर लेती है। वो धीरे धीरे क्या है, आपको क्रोनिक स्ट्रेस में या क्रोनिक जो है बीमारियों में घेर लेती है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों को अगर कुछ टाइम तक अपने साथ रखते हैं, जो समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं नहीं रहती, उल्टा वो उसका समाधान ही हो जाता है। आपने कई बार सोचा कि हम कई बार ऐसी बातें सोचते रहते हैं और अंततः लगता है कि वो बात थी नहीं, हमें जबरदस्ती स्ट्रेस लेते हैं। तो ये चीज को समझना है, हर हाल में खुश रहना है, और खुश रहने से ही हमें जीवन को अच्छे से और शानदार तरीके से जी सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि नींद को पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद कवर अप करनी है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये आज का ये सेशन था, आप पे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। लास्ट में एक चीज और समझनी है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज आपको सीखनी है कि हम अपने आप के जीवन को कैसे एक सही दिशा दें, जिससे हम स्ट्रेस भरी लाइफ को एंजॉय कर पाए, और फ्री मेडिसिन लाइफ, यानी लाइफ हमारी मेडिसिन फ्री रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। और ये हर व्यक्ति को टारगेट देना है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आए और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, और एक जबरदस्त एनर्जी आप लोगों में मुझे देखने को मिली है। तो एक दो चीजें और नोट कर लीजिएगा। कुछ मैं न्यूट्रिशन सजेस्ट करूंगा आपको, आज ही अपने कोच से बात करें, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेस के लेवल को कम करेगा। तो एक न्यूट्रिशन है ब्रेन हेल्थ नाम से, वो जब आप जो आप लेंगे तो आपके अल्टीमेट क्या है, चेंज आने वाला है शरीर में। आपका जो मानसिक लेवल है उसमें बदलाव आएगा, अच्छी सोच रखेंगे और शुद्ध विचार आएंगे। थैंक यू सो मच। टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो ले लिया मैंने आप लोगों का।